जय माँ महालक्ष्मी। जय माता की। जय माता की। दुर्गा जी के 108 नाम। सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्र शूल धारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिता चित्ती सर्वतरमयी सत सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भव्या भव्या अभव्या सदा गति संभवी देवमाता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेकवर्णा पाटला पाटलावती पाटंबर परिधान कली मंजीर रंजनी अम्मे विकर्मा करूरा सुंदरी सुरसुंदरी वनदुर्गा मातंगी मातंगुनी पूजिता ब्रह्मी महेश्वरी इंद्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिता बहुला बोल प्रेमा सर्ववाहन वाहना शुंभ निशुंभनी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभंत्री चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सर्वदान विद्यादातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशास्त्रधारिणी अनेक शस्त्रस्ता अनेक शस्त्रधारिणी कुमारी एक कन्या किशोरी युवती यति प्रौढ़ा प्रौढ़ा वर्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी। श्री दुर्गा कवच चंडीपाठ। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पिता, मैं आप हमें कोई ऐसा परमगुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होते है। सो सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी मंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्तिभाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महेश्वर इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हंस पर चढ़ी 100 से भूषित ब्रह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से भूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माता है। सभी देवियां क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पास कुंत्र शूल उत्तम सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल महानुत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री करे, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नर्थ कोण में खड़गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, शान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई ओर के जीता, दाई ओर के पराजिता रक्षा करे। और दो तीन मेरे शिखर की माँ मेरे मस्तक पर विराज कर, मस्तक की मालाधारी भों की यशस्विनी, भों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं के घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वार वासिनी, कपोलों की कलिका, कपाल की सांकरणी, कर्ण के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठों की चर्चिका, नीचे के होठ की मृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिंबू की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरीवा, कंठ नलिका की नीलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नखुनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की भूत कामिनी, गुदा की महेशवाहिनी रक्षा करे। कटी भाग की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलवों की तेजस्वी, उंगलियों की श्रीदेवी रक्षा करे और तलवों की तलवासिनी रक्षा करे। नकुनों के दंष्टा, कराली केशों की धर्व केसनी, रोम छिद्रों की कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा व समासस्त्या एवं मेधे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि रक्षा करे। पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नखुनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्य देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गणित बाच इंद्रियों की योगिनी, सत्व रजतमी की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी,
तथा धन एवं विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडी के मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पद की, सुपथा मार्ग की, सेमकारी राजा के दरबार में महालक्ष्मी सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहां से उसे धन का लाभ, सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। मनुष्य निर्भय हो जाता है, भूमि में कोई उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे काल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला चूचक फोड़ा आदि व्याधियां नष्ट हो जाती है। जंगम तथा कृत्रिम आदि विष निवर्त हो जाते हैं। मरण मोहन आदि सभी प्रकार के विचार अविचार योग तथा तंत्र मंत्र कवचामृत पुरुष को देखते ही निवर्त हो जाता है। भूचर नभचर जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में चरण करने वाली घोर डाकनिया, ग्रह भूत पिशाच यक्षु गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास है उस पुरुष को देखते ही इसे भी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। कवच उसका तेजी से और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ पृथ्वी टिकी है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच का पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया कृपा से देह दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप का पाकर वह सदा सिद्ध के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच। जय माता दी। अब माता रानी के मध्यम चरित्र का वर्णन। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव तथा महिषासुर की सेना का वध। मध्यम चरित्र के विष्णु भगवान, ऋषि, महालक्ष्मी, देवता, उष्णिक, छंद, शाकंभरी, शक्ति, दुर्गा, बीज, वायु तत्व, यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए इस मध्यम चरित्र के जप में इनका विनियोग है। मैं उस भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ जो अत्यंत प्रसन्न मुख वाली, कमल के आसन पर विराजमान है, जो अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला, परशु, गदा, बाण, वज्र, कमल, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खंग, ढाल, शंख, घंटा, त्रिशूल, पास एवं चक्र धारण कर रही है। महिषासुर का मर्दन करने वाली है। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहाँ विष्णु तथा शंकर जी विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने प्रभाव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र आदि, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए है। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचार कर रहे हैं। हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। इसके वध का कोई उपाय विचार बताइए। इस प्रकार भगवान मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के विचार सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई, मुख टेढ़े हो गए। तब क्रोध से परिपूर्ण चक्रधारी विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी तथा शंकर जी के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्रादि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज जितना उग्र था मानो जलता हुआ पहाड़ हो। वहां देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं सब दिशाओं में फैल रही है। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था। उसकी तुलना कहीं नहीं थी। जब तक वह हुआ तो एक नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश उत्पन्न हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तंभ, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा और स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। जब उसके नाथ प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र उत्पन्न हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भुजाएं, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा शिव भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं की तेज पुंज से प्रकट हुई। देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने सूल से सूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दे दिया। वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, मारुत ने धनुष और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। फिर सहस नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से एक घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने पास, प्रजापति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए और चूड़ामणि, दिव्या कुंडल, 2 कड़े भी भेंट किए। उससे चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंठला भी भेंट किया।
इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और भी अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य, कभी न कुम्भलाने वाली कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने शहद से भरा भाग पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। विशेष इस पृथ्वी को धारण किया। इस प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना कहीं समा न सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग शोभित उठे एवं कांपने लगे। पृथ्वी कांपने लगी। सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न हो सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारे त्रिलोकी को शोभाग्रस्त देखा। तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, "है क्या हो रहा है?" इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसे तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उन देवी के चरणों में बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंकार से सातों पाताल शोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिणी सेना को लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों के साथ वो लाकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त होगा। महान दैत्य 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर टूट पड़ा। तलवार के समान पहने रोमों वाला सिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवर्त वाशकल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारित दैत्य हाथियों में घोड़ों के अनेक सवारों के समूहों से घिरा 1 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुआ। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा और भी हजारों महारथी महादैत्य घोड़ों से घिरे हुए रथियों को लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महासुर करोड़ रथियों में हस्ती सवारों से घिरे हुए उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रणांगन में शिव महिषासुर भी कोटान कोट रथों हाथियों में 100 की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमार तोमर भिंदीपाल शक्ति मूसल परशु पट्टिक पस खंग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं कुछ दूसरों ने पास फेंके। कई एक दैत्य ने तो खंगों के प्रहार से देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उन चंडिका देवी ने शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल खेल में ही तोड़ डाला। ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखारविंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषिगण स्तुतियां कर रहे थे। ईश्वर ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का मान सिंह भी क्रोध में आ गया। वह अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में वन की अग्नि फैलती जा रही है। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका जी ने जितने श्वास छोड़े हुए उतने श्वास तुरंत सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग बिंदीपाल पशुपट्टी आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्सव में तो कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल गदा और शक्तियों की वर्षा से तथा तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। अन्य कितने एक दैत्यों घंटे की भयप्रद नाद से मूर्छित होकर मर गए। मरे हुए दैत्यों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाले। इसी प्रकार दूसरे दैत्यों को तेज तलवार के प्रहारों से दो दो टुकड़े कर डाले। कितने एक तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सूखे मूसलों के प्रहार से कई रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक सूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। शेन पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई। दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए। दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई। कुछ पृथ्वी पर गिर गए। कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा एक आंख एक पांव वाला करके दो दो टुकड़े कर डाला। कितने एक तो सिरों के कट जाने पर भी फिर उठ खड़े हुए। तीक्ष्ण आयुध लेकर वे कबंध ही देवी जी से लड़ने लगे। कई एक धड़ नगाड़ों के लय पर नाचने लगा। सिर के कटे कितने एक धड़ तलवारों हाथों में तलवार शक्ति और रुष्ट लेकर घूम रहे थे और कई एक महासुर देवी को ठहर जा यह कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए रथी हाथी घोड़े मसूरों की लाश के द्वारा जहां वहां युद्ध हो रहा था वहां पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं मसूरों के रुधिरपात से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने क्षण में दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का मान सिंह अपने बालों को झटकाता बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चून रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के अनुगणों ने महासुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। तृतीय अध्याय। जिन जगदम्बा के अंगों की कांति हजारों उदय काल के सूर्यों के समान है, जो लाल रंग की रेशमी साड़ी धारण किया, जिनके कंठ में मुंडों की माला है, जिनके हाथ पे उदरों पर उदिर्वक्त रक्त चंदन का लेप लग रहा है, कमल समान हाथों में जपने की माला है, जो विद्या एवं वर मुद्राएं नामक धारण
कर रही है, जिनके मुखारविंद की शोभा 3 नेत्रों से विकसित है। सिर पर चंद्रमा के साथ रतन जड़ित मुकुट सुशोभित है। कमल पर विराजमान उन देवी की मैं आदरपूर्वक वंदना करता हूँ। ऋषि बोले, मासुर चिक्सुर सेनापति ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न होगा। वह स्वयं अंबिका जी के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे कि मेघ मेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाणों को समूह को खेल खेल में काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर शीघ्र उसका धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा काट गिराया। जब उसका धनुष कट चुका तो अपने बाणों से उसके आगे बीन डाले। जिसके सारथी में घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, ऐसा विचित्र दैत्य बिना रथ पैदल ही तलवार लेकर ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। ये राजन, जो उसकी तलवार देवी जी की भुजा पर पड़ी तो ही टूट गई। फिर दोस्तों ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके सूल हाथ में ले लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने सूल चला दिया। वह सूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश में सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए सूल को देखकर उस पर अपना सूल चला दिया, जिससे उस सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्सुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने तो हुंकार द्वारा इस तेजहीन करके नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। तब उसने सूल का प्रहार किया। उस सूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह ने भी चलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और दैत्यों के साथ बुझा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब उस बड़े वेग से सिंह ऊपर को चला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते हुए पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्कों तथा पेड़ों के प्रहार द्वारा मार दिया गया। क्रोध से परिपूर्ण देवी ने गदा की चोट से दर्द का चूरा कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र और वास्कल बाणों द्वारा अंधक ताम्र को यामधाम भेज दिया। 3 नेत्रधारिणी परमेश्वरी ने उगार्थ उग्रवीर मां हनु नामक दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धुर धर्मश दोनों को बाणों द्वारा हिमपुरी में पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होते देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। उसने कुछ एक गणों पर अपने थुथुनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं किन्हीं को पूंछ से ताड़ना दी, दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा, अन्य को घूमने से और श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गणसेना को गिरा वह महेश सिंह की ओर झपटा। जो ही वह सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महेश भी क्रोध में पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ उसके घूमने से पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिसने शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते सिंहों के द्वारा छिन्न भिन्न होकर बादल फट गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में मर गई। कुपित चंडिका ने अपनी उसकी ओर फांस फेंका, उसके द्वारा दैत्य को बांध लिया। तब तो महायुद्ध में फंसे उस दैत्य ने अपना महेश का रूप त्याग दिया। वह झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तो ही वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी जी ने बीच में बीन डाला। तब वह एक बड़ा हाथी बन गया और अपनी सूंड से उस मान सिंह को भी खींचकर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खंग द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। तब वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया और उसी प्रकार फिर चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल नेत्र करके हंसने लगी। उसी पराक्रम के मद के उन्मत्त होकर गर्जने लगा। अपने सींगों से उठा उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब मधुबान के मद के कारण लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान करूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपना पराक्रम द्वारा वहीं रोक दिया। आधा निकल कर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपने तलवार से उसका सिर काट दिया, इसी काट गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उन
देवी की स्तुतियां की, गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सरा नाचने लगी। चतुर्थ अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। काले बादलों के समान श्याम अंगों वाली, अपने कटाक्षों से शत्रु को भयभीत करने वाली, मस्तक पर चंद्रिका की शोभायमान, हाथों में शंख चक्र तलवार त्रिशूल धारण करने वाली, तीन नेत्रों वाली, सिंह के कंधे पर विराजमान, अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण करती हुई, देवताओं से घिरी हुई, सिद्धि की कामना से सिद्ध लोग जिनकी सेवा किया करते हैं, उन जय नामनी दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, तंत्र पराक्रम दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण हर्ष के कारण जिनके रोंगटे खड़े हो गए थे और शरीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम के लिए गर्दनें गंते झुकाकर उत्तम वचनों से देवी जी की स्तुति करने लगी। जिन देवी जी ने अपनी शक्ति सारे जगत को व्याप्त कर लिया, जिनका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों के समूह है, सभी देवता महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, अंबिका देवी जी को हम प्रणाम करते हैं। वह देवी हमारा कल्याण करे, जिसके तुल प्रभाव बल को भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा महादेव जी भी नहीं कह सकते। वह चंडिका देवी सारे जगत की पालना के लिए, मंगल के भय के नाश के विचार से जो श्री स्वरूप ने, पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूप है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन जनों में लज्जा स्वरूप ने। इस प्रकार है देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवती, आप विश्व का पालन करे। हे मातेश्वरी, आपके सचिन रूप का असुरों के सह करने वाला, आपके महान पराक्रम का देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की कारण रूप हो, सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अजय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते, हम तो क्या भगवान विष्णु और शिव जी भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबके आश्रय हो एवं आप ही आद्या अव्याकृता परापर करती हो। हे देवी जी, सभी युगों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हो, एवं पितरों की तृप्ति का कारण भी आप ही हो। सभी लोग आपको सुधा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी जी, मुक्ति के कारण जो भी आप ही हो, चिन्मयानवर्त स्वरूप हो, संपूर्ण दोषों से रहित हो, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले, मोक्षार्थी मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं। पर भगवती परविद्या आप ही हो, आप ही सब स्वरूप हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, मनोवेद, उद्गीत के पदों के 8 से युक्त सामवेद का आधार आप ही हो। आप ही वेद त्रयी देवी हो, 6 गुणों से संपन्न भगवती हो, सबकी आजीविका रूप वार्ता आप ही हो, संपूर्ण जगत की वादियों पीड़ाओं को आप हरने वाली हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हो, आप ही मेधा हो, आप ही दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्ग हो, आप असंग हो, कैटव दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा आप ही हो। चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर परिपूर्ण, चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला, निर्मल मंत्र मुस्कान से शोभित, तथापि उसे देखकर भी महिषासुर ने क्रोध किया और सहसन पर प्रहार किया। ये एक अद्भुत बात है, उससे भी अजीब, अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोध युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन सा ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता को देखकर भी जीवित रह सके। आपकी प्रसन्नता से जगत उन्नति पाता है, आपके क्रोध करने पर कितने कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है। बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि इतनी भारी विशाल सेना आपके कोप से क्षण भर में नष्ट हो गई। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हो, वे सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें धन तथा यश मिलता है, उनका धर्म भी शिथिल नहीं होता, वे ही रक्षित रहते हैं, अपने स्त्री पुत्र भृत्यों के साथ वे रहते हैं। हे देवी जी, आपकी कृपा द्वारा अत्यंत आदर्श पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया जाता है। आपकी कृपा से ही उसे स्वर्ग लाभ होता है, इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों के भय हरण करती हो। स्वस्थ पुरुष जब आपके स्मरण करते हैं तो उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि देती हो। दरिद्रता, दुख एवं भय हरने वाली देवी जी, आपसे बढ़कर और कौन है। आप ही सबका उपकार करने वाली हो, सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी होगा। ये राक्षस भी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते हो, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि स्वर्ग में चले जाए। यही मन में रखकर हे देवी जी, आप पापियों का वध करते हो। हे देवी जी, आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती, शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों किया करते हो। इसका भी कारण है कि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुंचे। इस प्रकार आपके विचार अति उत्तम है। असुरों की आंखें आपकी तलवार के आगे तेज पुंज की झलक से एवं विशाल भयंकर चमक से चुंधिया कर नष्ट क्यों नहीं हो जाती, इसका भी कारण है। इन असुरों की आंखें तो आपके सुंदर चंद्रबिंब के समान मुख को देखने में लगी रहती है। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवर्त करने वाला है। आपका स्वरूप चिंत्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले, दैत्यों का नाश करने वाला है। इस प्रकार हम शत्रुओं पर भी दया किया करती है।
आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? आपका रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं के भयावह है। इस प्रकार का रूप और है, कांपते चित्त में तो कृपा रहती है, युद्ध में कठोरपन ऐसा देखा गया है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में ये है दोनों बातें आप ही दिखाई देती हो। हे देवी, शत्रुओं का नाश करके हम सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की है। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया, और वह हमारा भय भी आपने दूर किया, जो कि हमें उन्मुक्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करो, हे अंबिके खंग से हमारी रक्षा करो, घंटा के सब तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडी के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में हमारी रक्षा करे, अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। हे माता, त्रिलोकी पर में आपके अत्यंत सुंदर अत्यंत भयंकर रूप फिरते रहते हैं, उनसे भी हमारी संसार की रक्षा करिए। हे अंबिके, आपके हाथों में खंग शूल गदा आदि जितने भी अस्त्र हैं, उन सब से सब प्रकार हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। जब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, देवी कहने लगी, हे देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगे। देवता बोले, हे भगवती, आपने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। आप इस शत्रु महिषासुर का आपने वध कर दिया, फिर यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माते, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर किया करें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि सिद्धि वैभव दीजिए, साथ में उसके धन कलत्र आदि संपत्ति की वृद्धि कीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न होइए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तो उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी को देवताओं के शरीर में जैसा प्राकट्य हो वह सारी कथा मैंने क्या सुनाई। अब पुनः जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से देवी प्रकट हुई और दुष्ट दैत्य शुंभ निशुंभ का वध किया, देवताओं का उपकार करने वाली देवी ने जगत की रक्षा के लिए जो चरित्र किया वह सब सुना, तो सो सुन कीजिए। माता रानी का उत्तम चरित्र यानी पंचम अध्याय से 13 अध्याय तक कल शुरू होगा। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण होगा। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुट लाला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अतिशक पावे, तुम संसार शक्ति में कीना पालन, तू अन्न धन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी पूजा कर बाला, रहे हैं। प्रलय काल शब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य रूप, सरस्वती को तुम धारा दे सुबुद्धि, ऋषि मुनि नुबारा धरो रूप, नरसिंह को अम्बा प्रकट भई फाड़ कर कंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, शीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनासा, हिंगलाज में भवानी महिमा तपनी जाय बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगत तारिणी, छिन्न भाल भव दुख केहरी वाहन सोहो भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खंग विराजे, जाको देख वाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में वाजत सुंभ निशुंभ दानव, तुम मारे रक्त बीज संखन संघारे, महिषासुर दैत्य अभिमानी जय अखबार मय, निरूप कराल काली को धारा, सेन से तुम ते संघारा, परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब अमरपुर सब लोग का तब महिमा सब कहे, अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र या वेद आवे, तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई, जोगी सुन मुनि कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर चारज नो काम क्रोध जीत शब्द नो, दिस दिन ध्यान धरो शंकर को, कहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, गई शक्ति तब मन पछताए, अंगत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, बई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मात कष्ट तिगेरो, तुम बिन कौन हरे दुख में आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोहि अति डर पावे, शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो इच्छित वानी करो कृपा है, मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब लगी जो सदा फल पाऊं, तुम रोजस में सदा
दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी करो कृपा जगदम्बे भवानी। शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंक। मैं आया शरण तेरी माँ तू लीजिए अंक। श्री विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब। जय 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 विंध्याचल रानी आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंह वाहिनी जय जग माता जय 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 त्रिभुवन सुखदाता। कष्ट निवारणी जय जग देवी जय जय संत असुर सुर। महिमा अमित अपार तुम्हारी शेष सहत मुख वर्णधारी। दीनन के दुख हरत भवानी नहीं देखो तुम सबको उदानी। सब कर मनसा पूर्वत माता महिमा अमित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुम्हारो लावे सो तुरत वाचित फल पावे। तू ही वैष्णवी तू ही रुद्राणी तू ही शारदा अरु ब्रह्माणी। रमा राधिका श्यामा काली तू ही मातु संतन प्रतिपाली। उमा माधवी चंडी ज्वाला वेगी मोहि पर हो दयाला। तू ही हिंगलाज महारानी तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता। अनवेरु इंद्राणी हेमावती अम्बे निर्वाणी। अष्टभुजी वराहिनी देवी करत विष्णु शिव जाकर सेवी 64 देव। रानी गौरी मंगला सब गुण खानी। पाटन मुंबा दंत कुमारी भद्रकाली सुनो विनय हमारी। वज्रधारणी शोक विनाशनी आयु रक्षिणी जया और विजया वैताली। मातु संकट हरु विकराली। नम अनंत तुम्हार भवानी वर्णे की मानो सज्ञानी। जा पर कृपा मातु तब होई तो वह करे चहे मन जोई। कृपा करो मोह पर महारानी सिद्ध करिए अम्बे मंबानी। जो नर धरे मातु कर ताकर सदा होए कल्याण। विपत्ति ताई सपने हो नहीं आवे। जो देवी का जाप करावे जो नर केरण होए पारा। सो नर पाठ द्वारा निश्चरण मोचन हो जाए। जो नर पाठ करे मन ला स्तुति। जो नर पढ़े पढ़ावे या जग में सो अति सुख पावे। जाको व्याधि सतावे भाई जाप करत सब दूर पराई। जो नर अति बंदी माँ होई 12,000 पाठ कर सोई। निश्चय बंदी ते छुट जाई सत्य वचन मम मानो भाई। जा पर जो कुछ संकट होई निश्चय देवी सुमरे सोई। जाके पुत्र होय नहीं भाई सो नर विधि करे उपाय। 5 वर्ष सो पाठ करावे नौरातन में विप्र जिमावे। निश्चय होई प्रसन्न भवानी पुत्र देता के गुण खानी। धवज नारियल आनि चढ़ावे विधि समेत पूजन। नित प्रति पाठ करे मन लाई प्रेम सहित नहीं आनु पाई। यह श्री विंध्याचल चालीसा रंग पड़त होवे अवनीसा जानिए अचरज मानो भाई। कृपा दृष्टि जा पर हो जाए। जय 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 जगदम्बे भवानी कृपा करो मोहि पर जन जानी। विंध्यवासिनी मातो खंडे तुई ब्रह्मांड शक्ति जित खंडे। यह चालीसा जो नित गावे तुरत ही मन वांछित फल पावे। इति श्री विंध्येश्वरी चालीसा। अथ विंध्येश्वरी स्तोत्र। निशुम्भ शुम्भ गर्जिनी प्रचंड मुंड खंडिनी। वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारिणीं धरा विघात हारिणीं। घरे घरे निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनी। दरिद्र दुःख हारिणीं सुता विभूति कारिणीं। योग शोक हारिणीं भज विंध्यवासिनीं। रसलाल लोचनं तथा संवरं पर्दमं। कपाल शूलधारिणीं भजामि विंध्यवासिनी। करो मुदा गदाधरा शिवा शिवे प्रदायिनी। वरा वरातना शुभा भजामि विंध्यवासिनी। सिंद्रजामिनी प्रदम त्रिवास्य रूप धारिणी। तले तले निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट सृष्टिकारिणीं विशाल रूप धारिणीं। महोदरे विलासिनीं विविंध्यवासिनीं। पुरंदरादिसेवितां सुरारिवंश खंडितां। शुद्धि बुद्धिकारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं। श्री विंध्येश्वरी स्तोत्र तीसरी। जय माता दी।